हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं और कृष्णा जो है निकल चुके हैं घर से। और कृष्णा है वो अपनी नानी के यहाँ जा रहा है, मैं और कृष्णा जा रहे हैं। तो आई एम क्वाइट नर्वस, फर्स्ट टाइम अकेले इसके साथ। सो थोड़ा सा है बट ठीक है, मैं संभाल लूँगी, हो जाएगा। एंड स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। ट्रेन जो है थोड़ा डिले है, थोड़ा लेट है। और मैं कल रात से सो नहीं पाई, मेरी आँखें रेड रेड हो रही है बस पूरे दिन इसी में गया, फटाफट से पैकिंग करी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन हमारा जो है वो प्लान बना था। कल रात में 10 बजे ही टिकट बुक करी है और ऐसा हुआ है कि लास्ट टिकट बची थी वो बुक हुई है। सो बहुत ही जल्दी सब कुछ हुआ। बट ठीक है, कृष्णा का पूरा सामान मैं लेके आई हूँ। अभी पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही हूँ, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो मैं रुकने ही वाली हूँ, क्योंकि कहीं भी जाऊँगी तो इतना तो कृष्णा को रुकना ही पड़ेगा। और बस अभी तो यही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और कृष्णा जो था वो वैसे खेलने के मूड में था, तो कैप उसकी उतार दी थी हमने, क्योंकि कैप में कंफर्टेबल नहीं था एंड इतनी ठंड नहीं थी कि कैप ओढ़ाएं, नॉर्मल था। तो फिर उसके बाद में कृष्णा को उसके पापा लेके घूम रहे थे, कोशिश कर रहे थे थोड़ा शांत रहे, थोड़ा खेलता रहे, तो वो वैसे परेशान नहीं किया उसने। बट स्टिल स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम लोग भी थोड़ा थके हुए थे। बट क्या कर सकते हैं, बच्चा है, उसको तो घुमाना ही था। ये सब होने के बाद में बैठ चुके थे ट्रेन में। ट्रेन में कृष्णा थोड़ी देर सोया, फिर थोड़ी देर जगह भी था, खेला भी था, और ऐसे ही बस टाइम पास हुआ। तो स्टेशन आने वाला है, मैं रेडी हूँ, कृष्णा सो रहा है। मैंने इसका बेड में लेके आती हूँ साथ में, इसका बेड, ब्लैंकेट, सब कुछ तो मैंने समेट के डाल लिया अंदर और इसको एक बार ऐसे सुलाया। और मेरा जो ट्विन ब्रदर है, भाई है, छोटा वाला, छोटा नहीं है मुझसे, बड़ा ही है थोड़ा सा, वो और पापा जो है स्टेशन पे ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे स्टेशन पे। मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था। मतलब मैं 9 बजे ट्रेन में बैठी थी और अभी बज रहे हैं शायद 2 के आसपास। तो क्या है ना कि मतलब इस टाइम पर अगर आप सो जाओ ना तो फिर आपको नींद आ जाती है, फिर फ़ोन बजे, कुछ बजे, आपको सुनाई नहीं दे। मेरे को बहुत डर लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम ऐसे कृष्णा को लेके साथ में तो सोई नहीं मैं। एंड बस सुपर एक्साइटेड हूँ मैं। तो किशु भी उठेगा तो उसको लगेगा कहाँ आ गया मैं। तो ये जो छोटे वीडियोज़ है ये मेरे भाई ने शूट किए थे मेरे लिए स्पेशली। हालांकि उसे पता नहीं था यूट्यूब पे ऐसे नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसने शूट किए थे कि वो हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे, फिर ट्रेन आई, फिर पापा जो है स्ट्रोलर लेके पहले निकल रहे थे हमसे, मैं पीछे पीछे आ रही थी। उसने सब कुछ शूट किया सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए, कि हाँ देख मैंने तेरे लिए वीडियो शूट कर ली है। यहाँ पे मैं कृष्णा को लेके जा रही थी, बट सो स्वीट यार, मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे फिर हम निकल पड़े थे अपने रास्ते पे। सीकर की रोड्स, हर एक चीज़ याद आती है। मतलब पूरी कॉलेज यहाँ से हुई है मेरी। मतलब इन रोड पे हम लोग जैसे जाते थे, आते थे, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब सारी यादें जो है ना वो मेरी ताज़ा हो रही थी। एंड यहाँ पे कृष्णा भी जग चुका था। और फिर जो सुबह की शुरुआत हुई घर पे, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाह मतलब ये देखो, इतने सुंदर फूलों के साथ सुबह हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मौसम था। साथ ही में कृष्णा जो है पापा की ड्यूटी, मतलब कृष्णा के नाना जी की ड्यूटी लग गई थी और वो सुबह सुबह उसके साथ खेलने में लगे हुए थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं और कृष्णा आ चुके हैं नानी के यहाँ। बोलो बोलो बोलो। इधर इधर बिट्टू, इधर। सो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। सुबह सुबह की चाय, धूप है, मतलब धूप आई थी काफ़ी अच्छी, तो थोड़ी सी गर्मी भी है, थोड़ी ठंड भी है, अच्छा मौसम है, बिल्कुल ऐसा नहीं है ठंड वंड। भीलवाड़ा में तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है। अच्छा हुआ मैं आ गई यहाँ पे। एक्चुअली चेतन को किसी काम से बाहर जाना है और वो 1 हफ्ते के लिए लगभग मतलब रहेगा उनका, तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाती वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को घर भी आना था काफ़ी टाइम से। दिवाली पे जब मैं बीकानेर गई थी तो वहाँ से फिर मेरा प्लान था कि थोड़े दिन घर भी रुक के जाऊँगी, बट नहीं हो पाया उस टाइम पे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है। चेतन अकेले रहते हैं एकदम ही, खाना पीना बिल्कुल ही नहीं हो पाता। वैसे ही उनको अभी इस बार प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी लिवर की, तो हमने सोचा था कि फिर कभी जाएंगे, या फिर मैंने सोचा था कि मम्मी आप आ जाना मिलने के लिए कृष्णा से, क्योंकि सबको मुझसे नहीं मिलना होता, अब सबको कृष्णा से ही मिलना होता है। सो
कल परसों अचानक से चेतन को ऐसा मैसेज मिला कि उनको जाना है, तो मैंने कहा भाई मैं रुक नहीं पाऊँगी अकेले तो, क्योंकि पता है क्या, बारिश वारिश हो रही होती है, वो 2 रूम में कृष्णा परेशान हो जाता है। और इतने लंबे टाइम के लिए अभी वो ना एकदम ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो उसको ऐसा उसको चाहिए होता है कि पापा उठे आए। उसको पता होता है कि पूरा दिन निकल गया, अब शाम को पापा ऑफिस से आएंगे, तो उसमें वो एक्साइटमेंट बना रहता है। हमें पता नहीं चलता कि, अब हमें लगता है मतलब कि बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको सब पता चलता है। और अब मुझे लगा कि नहीं, मैं तो इतने टाइम अकेले नहीं रुक पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, दूध लाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने चेतन ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम एक बार घर जाके आ जाओ थोड़े दिन के लिए, और मैं भी जैसे मेरा सारा काम वाम ख़त्म कर लेता हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे आई हूँ। कल ही पहुँची हूँ, परसों रात में पता चला, कल की टिकट बनी थी और कल रात में पहुँची हूँ यहाँ पे। कृष्णा भी बहुत एंजॉय कर रहा है पापा के साथ में, आते ही बस पापा की गोदी में ही है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, फ्री हो गई हूँ, चाय एंजॉय कर रही हूँ। और मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ये मुझे फील हो गया था, क्योंकि ना मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी ना कि मेरा पूरा बैक और एकदम स्टक हो रखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे अब रिलैक्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आने से मुझे वो तो ज़रूर मिलेगा, तो मैं आराम से सिर्फ रेस्ट करूँगी, सिर्फ रेस्ट करूँगी, सिर्फ रेस्ट करूँगी। यहाँ पे जो है, इनको मेरी गोदी में आना ही नहीं है, सुबह सुबह से सबकी गोदियों में ही है। और ये सब फूल इतने सारे, इतना क्लोजली, ये पहली बार ही देख रहा है। हम लोग मतलब जाते ना घूमने के लिए, तो मैं इसको दिखाती तो हूँ, पर इसको तोड़ने को नहीं मिलता ना। अब देखो, नहीं बेटू, नहीं तो वो लो, मुँह में लेगा, देखना। नहीं लेगा। तो यहाँ पे मैं और कृष्णा जो है नहा के रेडी हैं, और हम तोड़ने आए हैं ये फूल, क्योंकि जो कल गिरने वाले, जो शाम तक ही गिरने वाले हैं, ऐसा है, पता चल जाता है कि कौन से फूल जल्दी जाने वाले हैं, तो वो हम लेके और भगवान जी को चढ़ा देंगे, है ना किशु? किशु भी नहाई धोई करके एकदम रेडी है, और बस अभी हम लोग पूजा करेंगे। ये देखो, जैसे ये फ्लावर है ना, ये आज ही है, इसको तोड़ लेते हैं। ये वाला फ्लावर है, ये भी आज ही है। आई बेटो, कितने सुंदर फूल है ना बेटू। तो ये है गोंद, जो कि मम्मी ने फ्राई कर लिया घी में, और यहाँ बन रहा है मूठड़ी का चूरमा, जो कि हमारे यहाँ पे कोई भी जाता है तो मम्मी ये पक्का बना के भेजती है खूब सारा, ताकि हम थोड़े दिन आराम से खा सके। सौरभ कल जा रहा था, उसके लिए बन रहा है ये पूरा भर के। सो यहाँ पे ये देखो, ये सब लोग है ना, ये सब लोग प्याज लगा रहे हैं ज़मीन में। हम लोग जो है घर आते ही जो है दर्शन के लिए सबसे पहले आए मेड़ी पे, मतलब गोगा जी की मेड़ी है, हमारे इष्ट है ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन के लिए, शाम के समय आरती में। हालांकि मेरे पुराने ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से आपके भी दर्शन करवा देती हूँ। क्या हुआ कृष्णा?